गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर की डिफिनीशंस। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है शुरू से लेके पूरा पढ़ेंगे हम इसको। मेमोरी का अर्थ होता है स्मृति। जैसे हम लोगों में देखिए मेमोरी गॉड गिफ्टेड होती है। मेमोरी की ही वजह से हम अपना अच्छा या बुरा समझ सकते हैं। उसी तरह कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑफ सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है या दिमाग कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी की डिफिनीशन। Memory is storage data and instructions. Is called memory. जो हमारे डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है वो क्या होता है? मेमोरी कहलाता है। मेमोरी के बेसिक टू पार्ट होते हैं। मेमोरी के बेसिक टू पार्ट होते हैं। पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि कोई भी कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल हो गई, तो उसमें रैम और रोम पहले से लगे होते हैं। अभी देखिए हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो उसमें पूछते हैं ना कितने जीबी रैम है और कितने जीबी जो है रोम है। तो रैम और रोम क्या होते हैं बेटा? पहले से ही उसमें लगे होते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म। रैंडम का अर्थ ही होता है जो कि पहले से लगा हो। रैंडम एक्सेस मेमोरी के टू पार्ट होते हैं। पहला होता है यस रैम, दूसरा होता है डी रैम। यस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका एक पार्ट होता है कैच। अब हम तीनों के बारे में समझेंगे। यस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, कैच क्या होता है। यस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ऐसी मेमोरी होती है जो कि डायनेमिक की अपेक्षा ज़्यादा तेज चलती है। और डी रैम जो होता है डायनेमिक, इसकी अपेक्षा थोड़ा कम चलती है। स्टैटिक रैम की अपेक्षा ये मेमोरी जो होती है उसके अंदर जो चिप लगी होती है वो कम चलती है। कैच मेमोरी होती है जो चीज़ें को हम बार बार सर्च करते हैं तो वो कैच में आ जाता है। जैसे देखिए हम यूट्यूब या गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो दोबारा जब डालते हैं तो थोड़ी सी स्पेलिंग डालते हैं तो उसके बाद अपने आप को कैच करने लगता है ना, तो सारा डाटा किस में आ जाता है? कैच मेमोरी में आ जाता है। कोई भी चीज को बार बार रिफ्रेश करना कैच मेमोरी में आ जाता है। तो ये रैम के थ्री पार्ट थे, यस रैम, डी रैम और कैच। अब हम पढ़ेंगे रोम। रोम रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का अर्थ होता है जो कि पहले से ही रहे। रीड ओनली मेमोरी मतलब
कि जो सिर्फ पढ़ने के लिए यूज की जाए। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है उसको लंबे समय तक डाटा रहता है उसमें डिलीट नहीं, लेकिन रीड ओनली मेमोरी में इसमें हम डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ई रोम, एक होता है ईपी रोम, और तीसरा होता है डबल ईपी। ई रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक रीड ओनली मेमोरी। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल मेमोरी। तो ये होते हैं रोम के पार्ट। ई रोम इलेक्ट्रिकल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल मेमोरी, डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल मेमोरी। ये तो हम पढ़े प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट थे, रैम एंड रोम। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, जो कि हमारी प्राथमिक मेमोरी होती है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी हमारी कितनी टाइप की होती है? 2। पहली होती है प्राइमरी, दूसरी कौन सी होती है? सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी शब्द से ही देखिए द्वितीयक, मतलब कि जो डाटा हमारा स्टोर पहले से होता है वो प्राइमरी मेमोरी, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जैसे हम चिप हो गया लगाते हैं, अलग से हमको डाटा स्टोर करना हुआ तो हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड या मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, सीडी या डीवीडी। हार्ड डिस्क जैसे देखिए जो लैपटॉप्स आते हैं उसमें हम कैसेट लगाते हैं तो उसमें हार्ड डिस्क पहले से लगे होते हैं। पेन ड्राइव उसमें हम बहुत सारे डाटा को स्टोर करके एक साथ रख सकते हैं, अलग से हमारी डिवाइस होती है। एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड एक फोन में लगाई जाती है जो छोटी सी चिप होती है, जिसको हम चिप भी बोलते हैं। फ्लॉपी डिस्क और तीसरा चौथा हमारा क्या है? सीडी एंड डीवीडी। ये भी हमारी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। अब जो मेमोरी होती है उसको किसमें नापा जाता है? मीजर किसमें किया जाता है? बिट एंड बाइट में किया जाता है। मेमोरी को बिट में या बाइट में मीजर किया जाता है। सबसे छोटी इकाई होती है मेमोरी की बिट। स्मॉल यूनिट कौन सी होती है? बिट होती है। इसको 0 या 1 से डिनोट किया जाता है। इसको बाइनरी संख्या भी बोलते हैं। से 1 GB, GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट।
एमबी को मापते हैं केबी में। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। तो ये तो कुछ छोटी इकाइयाँ थी जो मेजर की जाती हैं मेमोरी। अब हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने पढ़ा कि मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, रैम एंड रोम। रैम जो कि पहले से उसमें रैम और रोम लगे रहते हैं, तो रैम में हमारा डाटा डिलीट नहीं होता है, लेकिन जो रीड ओनली मेमोरी रोम होती है उसमें हम डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं, लंबे समय तक उसमें डाटा नहीं रख सकते हैं। और उसी तरह सेकेंडरी मेमोरी जो हमने पढ़ा, द्वितीय पार्ट, उसका जो होता है दूसरा भाग होता है, उसमें हम अलग से मेमोरी को ऐड करते हैं, डाटा को संग्रहण करने के लिए उपयोग करते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो आज हमने पढ़ा मेमोरी, अब कल हम पढ़ेंगे इसके आगे। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।